Join your hands. Close your eyes. Yes. Start prayer. साईराम बच्चों। साईराम 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 बेटा। साईराम। साईराम मैम साईराम। साईराम बेटा। साईराम मैम साईराम। साईराम बेटा। साईराम। साईराम। अभी भी हमारे केवल 19 ही बच्चे हैं। साईराम। अभी एक दो बच्चों को और आना तो साईराम बेटा। साईराम। जब तक आप लोग अपना बुक निकालिए हिंदी का और पेज नंबर 81। ओके, all of you take out your notebook. Page number is 81. पेज नंबर 81 सबको निकालना है। मैम निकाल लिया। यस, अभी एक दो बच्चों को और आने दो। निकाल लिया। अभी हमारे 3-4 बच्चे कहाँ चले गए, वो अभी तक नहीं आए हैं। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। अभी तक सबको आ जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, देखो अब 21 हो गए। यस, रिदम भी आ गया। साईराम बेटा। साईराम मैम। साईराम। तो आप लोगों ने पेज नंबर 81 निकाल लिया है। इसमें ज्यादा कुछ हमको लिखने के लिए नहीं है कि हमको कठिन शब्द भी नहीं है, सब जाने पहचाने शब्द हैं। केवल 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको लिखना है। मैंने बता दिया है अर्थ तो आपको जब हमने कविता की थी। फिर से बता देती हूँ, आप इसका अर्थ लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 पर लिखोगे कुहासा। कुहासा का मतलब है कोहरा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक साइड में शब्द और एक साइड में अर्थ। चैप्टर नंबर डाल सकते हो 13। ये आप हमारा टाइम वेस्ट होगा, अभी क्लास के बाद कर लेना। केवल जो 3 शब्द है उनका मीनिंग लिख लीजिए। इधर एक साइड में शब्द और दूसरी साइड में अर्थ। ओके, एक साइड में शब्द और दूसरी साइड में अर्थ। मैम ये अभी कॉपी में लिखना है। आपने लिख लिया? मैम कुहासा का क्या है? मैं सुन नहीं बता पा रही रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। मैम एक साइड में शब्द लिखना है। और एक साइड में अर्थ। देखो तो शब्द की साइड में कुहासा लिखेंगे और उसका अर्थ है। नहीं मैम आप कॉपी निकाल ले। हाँ, 3 ही शब्द है, आराम से लिख लेना। तो कुहासा शब्द में लिखेंगे और इसका अर्थ है कोहरा। जब दिखता नहीं है ना हमको ठंड के मौसम में, जब कोहरा आता है, तो कुहासा का अर्थ है कोहरा। को, हा और रा, कोहरा। मैम हमें ये अपनी कॉपी में लिखना है, नोट हाँ, कॉपी में। हिंदी की 2 लाइन्स की नोटबुक में लिखना है। और
जो 2 लाइन्स की कॉपी होती है उसमें एक बड़ी लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, छोटी लाइन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है टिकता, उसी लाइन में टिकता। टिकता, टिकता का अर्थ है रुकना। दूसरे नंबर का टिकता है। हाँ, उसका अर्थ है रुकना। 2 मिनट मैम। आप अपना माइक बंद रखो यशवर्धन। यस मैम। मैं एक चीज को 2-3 बार रिपीट करती हूँ। टिकता का मतलब है रुकना या रुकता, ठीक है। अब सबसे नीचे वाली लाइंस में है एक शब्द ऐसा है जो आपको उसका अर्थ लिखना है सीले। सीले मतलब थोड़े गीले, पूरे ज्यादा गीले नहीं, मैम जिनका पानी सूख जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं सूखे होते। यस बेटा। भाषा का क्या था? कुहासा का कोहरा, कोहरा, कोहरा। सर्दियों में जो कोहरा छाता है ना, हमको दिखता नहीं है कुछ भी। मैम सीले का क्या है? क्या था सेकंड नंबर का? दूसरा है टिकता। टिकता का है रुकना। सीले का क्या है? सीले का है, पहले मतलब समझ लो। जब पानी जब गिरता है तो बहुत ज्यादा गीला होता है, उसको हम गीले बोलते हैं। जब उसका कपड़े का पानी सूख जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ठंडापन रहता है, उसका पानी पूरी तरह से नहीं सूखता है, तो उसको हम सीले बोलते हैं कि अभी सीले हैं कपड़े, पूरी तरह से सूखे नहीं है, तो इसको भी हम गीला ही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा गीला लिख लो, थोड़ा गीला। और मैम थर्ड नंबर का क्या था? थर्ड नंबर पे आपने क्या? 3 ही है। सीले का मतलब है थोड़ा गीला। थोड़ा गीला। यस बेटा, सीले का मतलब है ना, पहले सीले लिखेंगे शब्द में, उसके सामने अर्थ में लिखेंगे थोड़ा गीला। मैम टिकटॉक का क्या होता है? रुकना, रुकना या रुकता, है ना। तो ये कविता तो हमने उस दिन पढ़ ली थी अच्छे से, आप लोग याद भी कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि एक दिन मैं आपसे पूछूंगी फिर। आप पेज नंबर 82 पर आ जाइए, इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। मैम फोर्थ नंबर वाला क्या है? फोर्थ नहीं है बेटा, 3 ही है इसमें। बिना देखे सुना सकते हैं। सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी धूपों में भी नहीं लाने की। बेटा, अभी अभी रुको दिव्यांश, अभी पेज नंबर 82 निकालो। ओके मैम। पेज नंबर 82। मैम कुआसा का क्या है? कुहासा का कोहरा। थोड़ा गीला। मैम हाँ तनिष, 3 नंबर वाला क्या था? कितना नंबर? 3। 3 नंबर है सीले। सीले का मतलब है थोड़े गीले, है ना। मैम सेकंड टिकता है। सेकंड था टिकता। टिकता का मतलब है रुकना, ठीक है। अब हम पेज नंबर 82 पर आते हैं। ध्यान से सुनना, हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? येलो। मैम गोरा। मैम पीला। गोरा कविता में बताया गया है, तुमको कैसा लगता है? पीला मैम। पीला, यस। और सुनहरा, मैम पीला। यस, उसको सुनहरा भी बोलते हैं। तो हमको धूप का रंग सुनहरा लगता है, और ब्रैकेट में पीला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा कि हमको धूप का रंग सुनहरा लगता है या पीला लगता है, ठीक है। दूसरा है, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती?
कौन से मौसम में हमको धूप बिल्कुल नहीं सुहाती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सुहाना मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। गर्मी। हाँ देखो, सही बताया, गर्मी के मौसम में हमको धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। ठीक है, इसका आंसर एक ही लाइन का होगा कि बाद में मैं आपको आंसर भी भेज दूंगी। आज मैं क्वेश्चन नहीं भेजूंगी आपको, क्वेश्चन आप बुक में से लिख लेना, आंसर आंसर भेज दूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि गर्मी के मौसम में हमें धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। ओके, अगला है, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? बेटा वीडियो ऑन कर लो सारे बच्चे। कूलर की हवा में बैठते और छाता लेकर जाते हैं। छाता लेकर जाते हैं, ठंडी हवा में बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, है ना, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, चलाते हैं। ठंडी चीजें खाते हैं। मैम सूती कपड़े पहनते हैं। यस, सूती कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हमको इसमें मिल जाएंगे, और आप लोग खुद से जो आप सोचते हैं वो आप लिख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं, है ना, धूप से बचने के लिए। जब धूप खूब होती है, हाँ, तो आप कैप लगा कर भी जाते हैं, साथ में ठंडा पानी लेकर भी जाते हैं, है ना। यस, तो इसमें आप बुक में ही लिख सकते हो। ठीक है, अभी नहीं, बाद में, लेकिन मैंने आंसर आपको समझा दिया है कि जो मैं भेजूंगी उससे अलग आप खुद का सोच कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैम तीसरे अगला नंबर है, का शब्द क्या था? यस बेटा, मैम तीसरे नंबर का शब्द क्या था? हमने लिख नहीं पाया था। सीले। थैंक यू। मिल गया? सीले का अर्थ था थोड़ा गीला या थोड़े गीले, कुछ भी लिख सकते हो आप, बाद में लिख लेना आराम से, कोई बात नहीं यशवर्धन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे क्वेश्चन आंसर हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से ही हमको याद हो जाते हैं। अब है शब्दों का मेल। देखो, नीचे दिए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है। वह शब्द बाकी शब्द सबसे अलग क्यों है? इसमें क्या है, देखो चार चार शब्द हैं, तो सभी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा है जो अलग है ना। वो कौन सा शब्द है वो हम देखते हैं पढ़कर। देखो, बारिश से संबंधित पानी, पानी तो बारिश से संबंधित है। गीला, पानी से गीला हो जाते हैं। बादल, बादल पानी देते हैं। पटना, तो पटना किसका नाम है? एक शहर का नाम है, शहर का नाम है। बाकी सब बारिश से संबंधित है, लेकिन पटना अलग है। ओके, तो पटना को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि ये अलग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है घर। मुझे बेटा आप इधर उधर ध्यान लगाओगे ना तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। आप मैम सीक्वेंस में जा रही है लाइन से, आप बुक में देखो तो आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। देखिए हमारे पास टाइम कम रहता है और हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है, और अभी तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह भी है, वो भी हमको करना है। आगे घर, तो घर में देखो क्या क्या होता है, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो देखो घर से क्या क्या संबंधित है, दरवाजा है, फिर खिड़की भी होती है, फिर दीवार भी होती है, लेकिन साबुन अलग है ना। तो इसमें साबुन को अंडरलाइन कर लेंगे। सूरज, देखो सूरज से संबंधित क्या क्या है, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो देखो सूरज से हमको क्या देता है, धूप देता है, उससे पसीना आता है, गर्मी लगती है, लेकिन धरती इसमें अलग शब्द है, ये सूरज से संबंधित नहीं है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, धरती को। ठीक है, यस। इसके बाद कटोरी, लास्ट है।
देखो कटोरी से संबंधित क्या क्या है? बर्तन, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। मैम चूल्हा। हाँ बिल्कुल सही। कढ़ाई भी बर्तन है, तस्तरी भी प्लेट बर्तन है, और गिलास भी बर्तन है, चूल्हा बर्तन नहीं है। ठीक है, यस, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 83। अगर धूप ना हो तो क्या होगा, ये आपको सोचना है। पहले आपको धूप के बारे में सोचना होगा कि हमको धूप क्यों जरूरी है, और अगर धूप ना हो तो क्या होगा। धूप से हमको, सन से हमको विटामिन डी मिलती है ना, हमको विटामिन डी मिलेगा, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। सर्दियों में हम लोग धूप में बैठते हैं। यस बेटा, तो इसमें यही है कि इसमें हम दो तीन हाँ हमारे कपड़े भी नहीं सूखेंगे। यस बेटा, तो हमारे क्या है, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, है ना, हमको विटामिन नहीं मिलेगा। और भी आप सोचकर इसमें लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स। नंबर 2, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। मैम बारिश नहीं होगी। यस, बारिश नहीं होगी, और मैम गर्मी हो जाएगी। गर्मी लगेगी, और मैम बहुत गर्मी लगेगी। यस, हमको विटामिन डी भी नहीं मिलेगा। आगे बताते जाइए। और मैम हमें बहुत गर्मी लगेगी और हम पंखा चलाएंगे तो मैम हम सांस नहीं ले पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला, हम सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, गर्मी लगेगी हमको। और क्या होगा, मैम और बता सकते हो? चलाएंगे। मैम हम सांस नहीं ले पाएंगे। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। मैम फिर हमको रात में इसी जला मैम हम सो नहीं पाएंगे। अगर हवा ना हो तो सभी सांस नहीं ले पाएंगे, और सारे सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, हमको दिक्कत होगी, हम जिंदा रह पाएंगे क्या, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। और हमारे कपड़े भी नहीं सूखे, वो सॉरी, कपड़े भी धूप पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो मेन पॉइंट यही है कि हम सब सांस नहीं ले पाएंगे और हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, आगे है, अगर सो भी नहीं पाएंगे। यस बेटा, अगर पानी ना हो तो, लेकिन हमको पहले मेन पॉइंट लेना है, उसके बाद में एक्स्ट्रा वाले लेना है। ठीक है, अगर पानी ना हो तो क्या होगा, ये आप सभी को पता है कि बिना पानी के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, है ना, सभी को पानी की जरूरत है। अगर हमको प्यास लगी है और हमको 5 मिनट भी अगर पानी नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। अगर पानी ना हुआ तो हम सब जिंदा नहीं रह पाएंगे, पृथ्वी के हर प्राणी के लिए, है ना, इवन पेड़ पौधों के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। यस, तो बिना पानी के हम नहीं रह पाएंगे, सभी के लिए। जानवर तक भी जिंदा नहीं रह सभी के लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, आगे है, मैम हम लोग पानी नहीं डालेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। बस बेटा, हवा भी का भी रहता है ना, हमको ऑक्सीजन पेड़ पौधों से तो हमें पानी। हाँ बिल्कुल सही। आगे देखो, पानी अगर, हाँ यस बिल्कुल बेटा, पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत है, उससे ही वो बड़े होते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है। सारे बच्चे हुए,
प्लीज माइक ऑफ बंद करो अपना माइक, सब बच्चे पहले समझ लो बेटा, है ना। ये बात आप सबको हो सकता है पता ना भी हो कि पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन हमको मिलती है जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो क्या है, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको भोजन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमको पेड़ पौधों से ही भोजन मिलता है, अनाज पेड़ पौधे ही देते हैं हमको, है ना। सभी सब एक दूसरे को परेशान करेंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना। प्रदूषण फैलने लगेगा, यस, और शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, और हम सब जिंदा भी जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमको पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है, सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। देखो बेटा, जैसे आपका स्कूल आने का मन नहीं होता या कहीं और जाने का मन नहीं होता है, तो आप कुछ कुछ बहाने लेते हो ना, कुछ कुछ बहाने करते हो ना। तो ऐसे ही सूरज के बारे में बोला गया है कि सूरज का अभी आने का मन नहीं है, जैसा आपका मन नहीं होता कहीं आने का जाने का, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। क्या बोले, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सूरज भी ऐसे ही बोलेगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं ठंडा पड़ गया हूँ। आप लोग बोलते हो मुझ में एनर्जी नहीं है अभी, है ना, तो सूरज भी क्या बोलेगा, मैं ठंडा पड़ गया हूँ, मेरी सारी रोशनी चली गई है, मेरी सारी ताकत चली गई है, आप बोलते हो, है ना। यही कारण है कि मैं बूढ़ा हो गया है ना। वो तो बहुत ऐसे बूढ़ा हो ही गया सूरज को अपने ऊपर जो, यस बेटा आराध्या, मैम बाहर बहुत ठंडा है। हाँ, तो कुछ ना कुछ आप बहाना बनाते हो, वैसे ही सूरज भी बना रहा है, क्या बोल रहा है, मैं बूढ़ा हो गया। आज मेरी तबीयत ठीक, हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठंडा पड़ गया हूँ, मेरी वो रोशनी बोलेगा चली गई है, मुझे बुखार आ रहा है मैम, बुखार चढ़ रहा है बस मुझे फीवर आ रहा है, हो रहा है, ऐसा बहाने लगाती हूँ ना। वैसे ही सूरज भी बोल रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, दर्द हो रहा है मेरा, पड़ गया हूँ, मेरी रोशनी खत्म हो गई है, तो इस तरह से भी बहाने लगाता है। तो ये चीजें हमें बुखार आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 84। इसमें है, कुहासे का मतलब है कोहरा। देखो यहाँ पर आ गया, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध, है ना, वो दिखता नहीं है हमको, काला काला दिखता है। कोहरा किस मौसम में छा जाता है, पता है कोहरा किस मौसम में छाता है? कोहरा ठंड के मौसम में छा जाता है। यस, बिल्कुल सही है। हाँ, कोहरा ठंड की जगह आप सर्दी भी लिख सकते हैं कि ठंड के मौसम में छा जाता है, या सर्दी के मौसम में छा जाता है, दोनों में से लिख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यस बेटा, बिल्कुल सही है, सर्दी के मौसम में कोहरा छा जाता है। आप देखना अभी जब बहुत सर्दी पड़ेगी ना, और आप सुबह उठना कभी बहुत जल्दी, तो आपको कभी कुछ नहीं दिखता, काला काला दिखता है, आर पार कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर याद हो गया कि कोहरा सर्दी के मौसम में छाता है, ठीक है। इसके बाद है, सूख जा भाई सूख जा, मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, ओके, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी। तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी, कमीज, बस्ता, जूते, तो ये सब हमको बताना है, ठीक है ना। तो जैसे है, देखो ध्यान से सुनना, बीच में नहीं बोलना, ओके। कमीज है, इसे घर के आंगन में, जैसे आपके यहाँ कोई छत होती है, टेरिस पर डालते हो आप, जहाँ धूप आती है वहां डालोगे ना कपड़े सुखाने के लिए, भीग जाते हैं तो अपन, है ना। किसी के यहाँ पर आंगन है ना, किसी के यहाँ पर पास में गार्डन पार्क वगैरह है, उसमें भी वो रस्सी बांधकर उस पर भी हैंग कर देते हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो छत भी लिख सकते हैं, आंगन भी लिख सकते हैं, है ना, उसमें सुखाएंगे।
और वो ज्यादातर क्या होता है, जब अच्छी तेज धूप होती है तो 2-3 घंटे में हमारे कपड़े सूख जाते हैं, है ना। 2 या 3 घंटे हम लिख सकते हैं, इसमें दिया है ना कि तुम इन्हें कहाँ सुखाओगे, तुम्हारी चीजें कितने समय में सूखेंगी, तो 2-3 घंटे में सूख जाएंगे, है ना। मैम मैं तो दूध, बस्ता, जूते, आपकी कोई भी चीज जो भीग जाती है, कितने 2-3 घंटे या 4 घंटे आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हिसाब से लिखना है ना। इसके बाद है, हाँ कुछ बोल रहे हो श्रेयस? मैम श्रेयसनी परिधि। हाँ परिधि बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? मैम हम लोग तो छत पे कपड़े सुखाते हैं। हाँ तो किसी की यहाँ पर छत नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो वो आंगन में सुखाते हैं, अपने गार्डन में सुखाते हैं, तो वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यस, नेक्स्ट है, फर्क करना है हमको, है ना। फीता और फीका, जो फा है ना, तो कहाँ पर हमको फा बोलना है और कहाँ पर फा बोलना है। फा जो होता है उसमें बिंदी आती है, फा जो होता है उसमें बिंदी नहीं आती है नीचे। तो देखो फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले फी में बिंदी लगी है, कैसे बोलेंगे फी, है ना। जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है, उसको बोलते हैं फी, है ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो आपको क्या इनको बोलकर देखना है, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि जिस फा के नीचे बिंदी है उसको कैसे बोलना है, और जिसके नीचे बिंदी नहीं है उसको कैसे बोलना है, ठीक है ना। तो जब आप बोलकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में 3 तो आपको दिए हुए हैं, एक आपको खुद से जोड़ना है, तो आप कोई भी शब्द ऐसा जोड़ सकते हैं सोचकर। तो पहला क्या है देखो, काफी, क्या बोलेंगे इसको, काफी, और क्या बाद में क्या है, फिर। फी बोल रहे हैं, यहाँ पर बिंदी है और यहाँ पर बिंदी नहीं है साइड वाले, तो क्या बोलेंगे फिर, ठीक है। सफेद, सफेद और फैलना, बहुत अंतर है, देखो आप बोलकर देखोगे तो आपको अंतर नजर आएगा। तारीफ, फटना, फटना, है ना, फटना, फटना नहीं बोलेंगे, फटना बोलेंगे, है ना। इसके अलावा नीचे आप कोई अब लगा सकते हो, जैसे शरीफ, देखो शरीफ, और इधर फूल, फ और फ दोनों में अंतर है। तो आप जितने शब्द बोलने की प्रैक्टिस करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो अपन को ये अंतर समझ में आसानी से आ जाएगा, है ना। तो आज हमारा ये पूरा डिस्कशन हो गया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आंसर थे। बस ये है कि आपको थोड़ा सोचना है इनके बारे में। ड्रिंक वाटर। यस बेटा, मैं एक बात बता रही हूँ कि आज मैं जो भेजूंगी ना आपको, उसके में क्वेश्चन नहीं भेजूंगी, फिर बहुत सारा दिखता है, क्वेश्चन आप बुक में से ही लिख लेना, मैं आंसर भेजूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो जिस क्वेश्चन के लिए आपको लाइंस दी गई है लिखने के लिए बुक में, वो आप बुक में ही लिख लेना, और जिन क्वेश्चंस के लिए लाइंस नहीं दी गई है लिखने के लिए, वो आप कॉपी में लिखना, ठीक है बेटा। हाँ तो कुछ कॉपी में करना और कुछ बुक में करना, मैं आंसर आपको भेज दूंगी आज, ठीक है बेटा, ओके। यस, और लर्न भी कर लेना, और जो क्वेश्चन समझने वाले हैं, खुद से करने वाले हैं, सोच कर भी करना, ठीक है, समझ कर भी करना, कि हम आप भी कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये सिंपल चीजें हैं जो आप रोज अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि किससे क्या होता है, किससे क्या मिलता है, किससे क्या करते हैं, वो सब, इससे हमारा इमेजिनेशन बढ़ता है, थिंकिंग स्किल बढ़ता है, ठीक है ना बेटा। यस मैम हाँ बोलिए। आपने क्या लिखने का बताया था इन शब्दों में? परिधि आप सुबह के टाइम सबसे फर्स्ट नंबर, शब्द अर्थ 3 बोला था बेटा मैंने, शब्द अर्थ। मैम ये यहाँ पे
यहाँ पर मैंने बोला था शरीफ, शरीफ और फूल, और अपना भी कुछ सोच कर लिख सकते हो आप। एक बिंदी वाला लिखना है लेफ्ट साइड में, और एक बिना बिंदी वाला था वाला कोई शब्द लिखना है इस साइड, राइट साइड में, ठीक है ना? यस। और ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना पूरे पेज नंबर 83 पर, वो आप इसी में लिख लेना, है ना? बुक में ही आंसर लिख लेना, बुक में जगह दी हुई है आपको, तो ये वाले बुक में ही लिख लेना, ठीक है ना? बुक में भेजूंगी आपको। ये हमारा डिस्कशन हो गया। अभी हमारे पास में 8-10 मिनट्स और है। ड्रिंक वाटर। यस, अभी आपने पूछा था ना यशवर्धन? मैम आई गो टू ड्रिंक वाटर। यस, और ये कविता लर्न कर लेना बेटा, है ना? मैं आई गो सूरज टू ड्रिंक की वाटर आना मैम। भी, अभी आपको 4 दिन मिले थे, मुझे लगता है आपने कर ली होगी, है ना? यस, अब आ जाइए आप पेज नंबर 85, पेज नंबर 85। देवेश रीडिंग करेगा इसकी। देवेश, मैम मैं आई ड्रिंक पेज वाटर। नंबर 85, नटखट चूहा, एक कहानी है हमारी ये, इसको आपको रीड करना है। आई वांट टू वाटर ड्रिंक। यस बेटा, बेटा डोंट आस्क टू ड्रिंक वाटर, यू कैन ड्रिंक, ओके? यस, बचपन से बहुत बार पढ़ चुकी है नटखट चूहे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो देवेश, मैं भी पेज पढ़। नंबर मैम 85। मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ 5 टाइम्स। अरे वाह, मैम very good। फिर तो आपकी प्रैक्टिस हो गई बहुत अच्छे से। 10 टाइम्स मैम। यस, मैम हाँ, कल बेटा मेरा ना नहीं चल रहा था, तो आपकी बहुत होमवर्क की वीडियो नहीं देख पाई मैं अभी आपकी। मैम हाँ परिधि, मैंने इसको 10 टाइम पढ़ लिया है नटखट चूहा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि ये ना मेरी क्लास के ये बच्चे कविता बहुत अच्छे हैं, मैंने ना पहले से 5 ही बार रीडिंग पढ़ी करते है। थे। गुड, वेरी गुड। हाँ देवेश शुरू करो बेटा। देवेश पढ़ोगे बेटा? बच्चे बच्चे एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक, कुछ न कुछ शरारत करने का सरल हमेशा उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, "आ- आज मैं शहर जाऊंगा, बारिश के कारण कारण भी बिल से बाहर बाहर नहीं बेटा, बाहर बाहर से निकले, बाहर निकले तो, तो बहुत दिन बीत गए, बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिन घबरा घबरा गया है। गया है। नटखट चूहा चटपट वेरी गुड। तैयार। देखो आज प्रैक्टिस करना आप थोड़ा, ठीक है ना? आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, है ना? अब मैं बोलूंगी दिव्यांश को। दिव्यांश यस मैम। आप पढ़ो नटखट चूहा यहाँ से। ओके मैम। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह
समस्ती से झूमदा बेटा दिव्यांश जरा वीडियो ऑन करो अपना। झूमता यस हुआ वेरी गुड। चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। वेरी गुड दिव्यांश। दिव्यांश वेरी गुड बेटा। अब मैं अनिरुद्ध को बोलूंगी। अनिरुद्ध अनिरुद्ध पढ़ो बेटा। चूहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से पढ़ना है। जैसे ही दुकानदार नीचे है ना, नीचे दुकानदार अपनी सीट पर बैठा। दुकानदार मिला क्या बेटा? मैम की डर मैम की डर यहाँ से पढ़ो। दुकानदार ने कहा, यहाँ से पढ़ो। दुकानदार मैम कहाँ से बोलो मिल गया। तो नीचे की 3 लाइन्स है ना बेटा, नीचे की 3 लाइन्स है। वहाँ लिखा हुआ है ना, दुकानदार ने कहा। जैसी दुकानदार पढ़ना बोली जैसा आ रहा है वैसा पढ़ो बेटा, ना परेशान मत हो। अश्रिता आप पढ़ो, आप पढ़ो अश्रिता। अनिरुद्ध को प्रैक्टिस करवाना आज, ठीक है? यस। दुकानदार ने कहा, अरे तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। यस। बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा। हंसा, देखो हंसा नहीं होता, हंसा होता है, चंद्र बिंदु है। हंसा, ठीक है? हंसा नहीं बोलेंगे आप लोग। यस। हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तो मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। बस बेटा यहीं पर स्टॉप करना है, ठीक है? बाकी सभी बच्चे आज इस चैप्टर को पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर हम इसकी रीडिंग और डिस्कस करेंगे पूरा इस कहानी पर, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ना, न्यू वर्ड्स है, कठिन शब्द है, शब्द अर्थ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यस बेटा।
मैम बताओ, मैंने एक की और दुक्की की 10 टाइम्स रीडिंग करी थी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल आप लोगों ने 2-3 बच्चों ने वीडियो भेजा था, लेकिन मेरा नेट नहीं चल रहा था कल, तो मैं आपकी वीडियो नहीं देख पाई हूँ। आज देखूंगी मैं, ठीक है। मैम मैंने चंपक की रीडिंग करी थी, उसका नाम था वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी को करना है ऐसे, देखो रूहानी करती है ना, जैसे सभी बच्चों को करना है अच्छे से। ओके, और जो भी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उनको लर्न करना है खुद को सोच मैंने कर। तेंदुए की खबर पढ़ के भेजी थी आपको। हाँ, मैं आज देखूंगी बेटा, है ना। कल मैं नहीं देख पाई हूँ, नेट प्रॉब्लम थी कल, यस मैम। इसलिए आज मैं देखूंगी, है ना। ओके, और जिन बच्चों ने नहीं भेजी वीडियो वो भेजेंगे, ठीक है। यस, तो अब हम शांति पाठ करते हैं। ओके, यस, नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। रीडिंग की। दिव्यांश, हाँ आपने भेजी हो तो फिर नहीं भेजना, अगर नहीं भेजी है वीक में एक बार भेजना है। वीक में जिसने एक बार नहीं भेजी वो बच्चे भेजेंगे, ठीक है। मैम आज यस, कैसी रीडिंग थी? हाँ कोई सी भी रीडिंग की भेज सकते हो आप, कोई अलग बुक की भी भेज सकते हो और ये वाली भी भेज सकते हो, ठीक है। यस, नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। सारा मैम। सायरा मैम, सारा मैम। साईराम, बाय बाय। सायरा मैम, बाय मैम। साईराम, बाय। बाय मैम, सी यू मैम, टाटा मैम, बाय बाय मैम। यस, बाय बेटा, बाय मैम। बाय।